सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अद्भुत कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को वैदिक नव वर्ष के महत्व के बारे में बताया जाएगा और साथ ही साथ आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण के कुछ पावन चरित्रों के बारे में भी बताया जाएगा। तो ध्यान से सुनिए। श्री राधे राधे। के उत्सव को भी तिथि के अनुसार मनाते हैं, तो हमें अपना जन्मदिन भी जिस तिथि में हमारा जन्म हो उसी तिथि में मनाना चाहिए। अरे सूर्य चंद्र ग्रहण आदि जो भी पढ़ते हैं वो भी हमारी तिथि के अनुसार ही पढ़ते हैं, तारीख के अनुसार नहीं पढ़ते। इसलिए तारीखों का महत्व ईसाइयों के लिए होगा। ईसवी सन, हमारे यहां तो संवत का महत्व होता है और उसमें तिथियों का महत्व होता है। हमारा नया वर्ष इसलिए हम लोग चैत्र से प्रारंभ करते हैं। चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादों कुंवर कार्तिक अगन पूस माह फागन, ये 12 महीना है हमारे। और आजकल के नई पीढ़ी में तो महाराज ये 12 महीने के नाम ही ना बता पाए। जनवरी फरवरी तो छोटे बच्चे भी बता देंगे, परंतु हमारे जो चैत्र वैशाख आदि 12 महीने हैं वो बहुत कम लोग हैं नई पीढ़ी के जो जानते हो। परंतु हम भारतीयों को भारतवर्ष की संस्कृति और प्रकृति को देखते हुए इन्हीं महीनों को महत्व देना चाहिए। हम लोग 1 जनवरी को जो नया साल मनाते हैं, क्या हम बता सकते हैं कि उसमें क्या हमें नयापन नजर आता है? अरे जैसा दिसंबर वैसी जनवरी। जनवरी में नयापन आपको कुछ नजर नहीं आएगा, परंतु हमारा जन्म, हम लोगों का जब नया वर्ष आता है चैत्र में, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा जिसको बोलते हैं, नवरात्रि, तब हमारा नया साल प्रारंभ होता है। तो आप देखिए सब कुछ नया हो जाएगा। सबसे पहले तो मौसम नया हो जाएगा। सर्दी पड़ती रहती है ना, फाल्गुन में जहां होली आई, होली जली के सर्दी गई। मौसम पूरा बदल जाता है चैत्र में, तो मौसम नया हो गया। उसके बाद हम लोग बोलो राधे राधे। प्रकृति को ध्यान से देखें तो वृक्षों के पत्ते झड़ने लगते हैं, पतझड़ मौसम आ जाता है। पत्ते पुराने झड़ जाते हैं और नए नए पल्लव वृक्षों में आने लगते हैं। इसका मतलब सारी प्रकृति, भाई नया कपड़ा पहन के ही तो उत्सव मनाते हैं लोग। नित्य के रोज के पहनने वाले कपड़े थोड़ी पहने जाते हैं उत्सव में। तो नया साल आ रहा है तो सारी प्रकृति पुराने पल्लवों का परित्याग करके नव नूतन पल्लव धारण करती है और नए वर्ष का स्वागत नए पत्तों के द्वारा, हरी, मानो सारी प्रकृति ने हरी साड़ी पहन रखी हो, हरी भरी प्रकृति के साथ उसका स्वागत होता है। और सुनो, प्रकृति नई, मौसम नया, और विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी इसी समय होती हैं। तो विद्यार्थी परीक्षा देके नई कक्षा में बैठने की तैयारी, उनका नया वर्ष। किसानों के घर में नई फसल कट के आ जाती है तो किसान नई फसल के साथ नया साल मनाते हैं। यहां तक कि सरकार का भी बजट इसी समय होता है। 31 मार्च को सब लोग अपना वर्ष पूरा करके अप्रैल से नव वर्ष में अपना हिसाब नया प्रारंभ करते हैं। तो सरकार भी नव वर्ष यही मान रही है ना चैत्र का। सब कुछ नया है, तो जिसमें सब कुछ नवीनीकरण हो जाता है उसको तो हम नया वर्ष समझ नहीं पाते, मनाते नहीं। और जहां कुछ भी नया नजर नहीं आता वो जनवरी को हम नव वर्ष मनाते हैं। इसलिए, और अच्छा, दोनों के मनाने का ढंग भी अलग देख लीजिए। 1 जनवरी में कैसे मनता है नया साल, उसे बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है।
31 दिसंबर को रात के 12 बजे तक तो कहते हैं नया वर्ष 12 बजे के बाद आएगा, तो जगते हैं सब लोग। और उसके बाद में जो महाराज उत्सव मनता है 12 बजे के बाद, अब 12 बजे के बाद उत्सव मनेगा तो 1-2 बजे तक मनता है, फिर सुबह 9-10 बजे तक खर्राटे बजते हैं, और फिर किस ढंग से मनता है तो सब आप जानते हैं। पर हम लोगों का जब नया वर्ष चैत्र का आता है तो सबसे पहले देवी की आराधना प्रारंभ हो जाती है। भाई नया साल है, माताएं देवी पूजन के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके नहा धो करके पूजा पाठ करने चलने लगती हैं। घर घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ होने लगता है, अखंड ज्योति जलने लगती है, जवारे बोलने लगते हैं, और ब्राह्मण स्वस्ति वाचन के साथ, मंगल महोत्सव के साथ, मंगल पाठ के साथ नव वर्ष का शुभारंभ करते हैं। छोटी छोटी नौ कन्याओं का पूजन होने लगता है, और इस प्रकार से वैदिक विधि से धूमधाम से शक्ति की उपासना के साथ हम लोग नव वर्ष का शुभारंभ करते हैं। शक्ति दुर्गा, इसलिए हमें अपने नव वर्ष के महत्व को समझना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो सुखदेव जी कहते हैं मैया आज लाला के जन्म नक्षत्र को पाकर जन्मोत्सव की तैयारी कर रही थी। सजा धजा के नवा धोवा के काजर डिठौना लगा करके मैया ने लाला को सुला दिया, और जैसे ही लाला सोए तो मैया धीरे से उठी के कछु घर को काम संभालूं, तब तक लाला ने एकदम करवट बदल ली। जो करवट बदलते देखा मैया तो खुशी में नाचने लग गई, छोरा बड़ो है गयो भाई, अपने आप ही आने करवट बदल ली। आज तो विशेष गीत गवाऊंगी। तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगवा दी दुहाई, ले ले के बधाई, गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई। जसोदा बहन करवट बदलवे की बधाई होए। मैया बोली बहनाओ खूब खूब बधाई है, पर ज्यादा हल्ला मत मचाओ, छोरा जग जाएगा मेरो। गोपियां बोली तो हमका तेरी शकल देखवे आई है। अरे जब आई है तो गीत गाएंगी, नाचेंगी, कूदेंगी, हल्ला तो मचेगा ही घर में। मैया बोली तो 2 मिनट रुको, और मैया ने लाला उठा करके पालने सहित बाहर खड़ी बैलगाड़ी के नीचे लटकाई दिया। मैया बोली अब प्रेम से गाओ बजाओ। फिर क्या था, सब गोपियां झूमने लगी, नाचने लगी और गाने लगी। पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुनावे, निरख श्याम सूरत न भूली समावे, श्याम सूरत न भूली समावे, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। बधाई हो। उतारे और ठिठोना लगावे, नजरिया उतारे और ठिठोना लगावे, नजरिया उतारे और ठिठोना लगावे, करे
राई नौन और उठानो उड़ावे, करे राई नौन और उठानो उड़ावे, करे राई नौन और करे राई नौन और उठानो उड़ावे, करे राई नौन और उठानो उड़ावे। पलना में जय हो पलना में ललना जुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। बधाई हो। नंद के लाला की बाल कस्तूरदार। कबहू दौर जावे बाबा नंद को बुलावे, कबहू दौर जावे बाबा नंद को बुलावे, कबहू दौर जावे बाबा नंद को बुलावे, कबहू दौर जावे बाबा नंद को बुलावे। लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों, लाला उठावे और गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे। पलना में जय हो पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। जसोदा मैया पलना में ललना, यशोदा मैया पलना में ललना, जसोदा मैया पलना में ललना। यशोदा मैया पलना में ललना। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय नंद के लाला की जय। तो जैसे ही झूम झूम के गाना बजाना प्रारंभ किया गोपियों ने कि सोते हुए लाला जाग गए हल्ला सुन के। नींद खुली तो चारों तरफ देखने लगे। मन में सोचा वाह, गीत हमारे लिए गव रहे हैं और जाके ताई गीत गाए जा रहे हैं, वो बाहर गाड़ी के नीचे लटक रहे। भाई हमारा उत्सव तो हमको ही बाहर क्यों लटका दिया, चलो भीतर चलें, पर चलना आता ही नहीं अभी। अब क्या करें? एक ही उपाय है, बालानाम रोदनम बलम, रोवे लग जाएं तो मैया उठा के ले जाएगी। ऐसा विचार करके लाला ने रोना प्रारंभ कर दिया। पर नैवा श्रृणोद वै रुदितम सुतस्य सा, रुदम स्तनार्थी चरणा बुदक्षिपत। बहुत देर तक गला फाड़ के रोए पर काऊ ने नहीं सुनी महाराज। सब नाचबे कूदबे में मस्त। कभी कभी विवाह में दूल्हा भूखा रह जाता है, बराती लोग माल छानते रहते हैं, उसको कोई उस पर ध्यान ही नहीं जाता। ऐसा ही हुआ कन्हैया के साथ। उत्सव हमारे लिए मन रहा है और हम ही पड़े पड़े रो रहे, कोई सुना ही नहीं रहा। तो रोते रोते ऊपर दृष्टि डाली तो गाड़ी में सकटासुर, कहाँ गए हो मेरो कन्हई। ग्वाला दौड़े दौड़े आए, लाला को गाड़ी के नीचे से पालने से निकाला, मैया की गोद में दिया। मैया का जब मुस्कुरा के माधव ने स्तनपान किया तो मैया की जान में जान आई। छोरा तो ठीक ठाक है भाई, आंखन के सामने घुमा के वो लात मारी कि दम से उड़ गई गाड़ी। मैया बोली दारी के हो, भांग पी के निकले हो घर ते, या नेक से कल के छोरा ने लात मार के गाड़ी फेंक दी आकाश में, भाग गए थे। छोरा के मैया रुदिता ने न पादे न क्षिप्त मेतन न संशया। हमारी बात पे संशय मत कर, हम पूरे सौगंध खा के कह सकें आंखन देखी बात है, तेरे छोरा के पादप प्रहार से गाड़ी टूटी है। पुन्नते सद्धरे गोपा बाल भासित मिद्युत।
तमाम भीड़ इकट्ठी हो गई। बूढ़े बुजुर्ग ग्वाला बोले, भाई छोरन की बात है, नेक से कल के छोरा ने लात मार के गाड़ी फेंक दी, पागलन जैसी बात करें। छोरन की बातन पे का ध्यान दे वो? कोई बड़ो बुजुर्ग बोल तो, समझदार कोई छोरा कह तो बात समझ में आती। ये कल के छोरन की बातन पे का ध्यान देनो? और सबने डांट के छोरन को भगाई दियो, काऊ ने विश्वास ना किया। ऐसे भगवान ने सकट भंजन किया। अब एक दिन बड़े प्यार से मैया गोद में लिए स्तनपान करा रही, इतने में तृणावर्त नाम का दैत्य तूफान बन के आ गया, चक्रवात। भगवान ने दूर से देखते ही समझ लिया कि मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया। अब मैया गोद से नीचे उतारे तो या उड़न खटोला में हम बैठ के नेक सैर सपाटो करके आए, पर मैया गोद में लिए बैठी है, उतारी ना रही। तो धीरे धीरे भगवान ने अपना वजन बढ़ाना चालू कर दिया। थोड़ी देर में इतने वजनदार हो गए कि मैया को गोद में लेना भारी पड़ गया। तो भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, धरती में उतार के मैया विस्मित भाव से एक लाला को देखने लगी। हे भगवान, मेरो नेक सो छोरा, या मैं थोड़ी देर पहले उछाल उछाल के खिला रही, अब अचानक या में इतना वजन बढ़ गया कि मैं तो गोद में ना ले पा रही, इतना भारी कैसे है गयो? पर भगवान ने अपनी मायामयी मुस्कान से जब देखा, मुस्कुराया, तो मैया मुग्ध होके बोली, अरे समझ गई लाला, 2 घंटा से बैठी बैठी मैं तो को दूध जो पिवाई रही हूं, ज्यादा दूध पी गयो सो ज्यादा भारी है गयो। अब तू थोड़ा खेल कूद के दूध हजम कर ले, तब गोद लाऊंगी। और यूं कह के मैया लाला को धरती में बैठा के चली गई। मिला अवसर उस तृणाव्रत को, वेग से आया, लाला को उठाया, कंधे पर बैठाया, आकाश में उड़ा के ले गया। भगवान भी उसके कंधे पर बैठ के उड़े और पूरा ब्रजमंडल घूम लिए। पर जो ब्रज के बाहर जाने को हुआ तो उसका गला दबाया और इतना वजन बढ़ाया कि तृणावर्त घबराया कि जल्दी जल्दी में पत्थर तो नहीं उठा लाया। बच्चा है कि पहाड़ इतना भार, मुड़ मुड़ के देखने लगा। भगवान मुस्कुरा के बोले, मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको देखते हैं और दुष्ट तू मुझ में पत्थर को देख रहा है। चल तेरी घोपड़ी पत्थर से ही पटको। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम्। भगवान ने सिर पकड़ के शिला पर लाके पटका और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः, तृणावर्त का उद्धार हुआ। ये जितने भी असुर हैं आज भी हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में हम पर हमला कर रहे हैं। कैसे, थोड़ा विचार करें। भगवान ब्रज में आए, गोकुल में पधारे तो चारों ओर आनंद छा गया। गोविंद गोकुल आयो और ब्रज में आनंद छायो। तो ये ब्रज क्या है? भौतिक दृष्टि से तो हम ब्रजमंडल में ही बैठे हैं। इसी ब्रज भूमि में माधव के विविध चरित्र हुए हैं, लीलाएं हुई हैं। पर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो ये मानव शरीर भी ब्रजमंडल है। मनुष्य शरीर ब्रजमंडल कैसे है? ब्रज धातु गमन के अर्थ में है। ब्रजति भगवत समीपे सब ब्रज है। जो तुम्हें भगवान के समीप पहुंचा दे, भगवान से मिला दे, भगवान की निकटता में पहुंचा दे, उसका नाम ब्रज। तो 84 लाख देहधारियों में केवल मनुष्य का ही शरीर है जो साधना के बल से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, अन्यों की तो बात ही छोड़ दो। पर ब्रज की महिमा कब बढ़ी? जब नंद महोत्सव इसमें मना, लाला पधारे। उसी प्रकार मनुष्य शरीर धन्य कब माना जाएगा? जब इस शरीर से आप परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त कर ले, उस परमात्मा की अनुभूति हो जाए, ईश्वर का दर्शन इसी शरीर के माध्यम से हो,
तो आपका यह शरीर ब्रजमंडल धाम बन जाएगा पूरी तरह से। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, भगवान के जन्म से ही ब्रज की अधिक महिमा बड़ी है। यदि यहां भगवान का जन्म ना होता तो कोई वृंदावन आता? कोई नहीं आता। ना यहां फैक्ट्री है, ना कोई बहुत बड़े उद्योग हैं। अरे सब कन्हैया के प्राकट्य से ही तो ब्रज की जय जयकार है चारों तरफ। आज ये हाल है कि शनिवार रविवार में तो चलना मुश्किल हो जाता है। इतनी भीड़ क्यों आ रही है? क्योंकि ये कन्हैया की क्रीड़ा स्थली है, इसलिए। अब जैसी भगवान प्रकट भय ब्रज में, सोई असुरों ने हमला करने चालू किए। पूतना आई, देखने में परम सुंदरी, परंतु सबको जहर पिलाने वाली। ये अविद्या का स्वरूप है। अविद्या का बाह्य रूप बड़ा आकर्षक होता है, परंतु है खतरनाक। सारे दुर्गुण अविद्या से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए रामावतार में भी सबसे पहले निश्चरी मारी, और कृष्णावतार में भी सबसे पहले निश्चरी। निशाचरों को बाद में मारेंगे, पहले निश्चरी को मारो जो निशाचरों को जन्म देती है। रामावतार में ताड़का सबसे पहले मारी, और कृष्णावतार में पूतना। पूतना बच्चों को मारती है, बड़ों को नहीं। ऐसी अविद्या अबुद्ध जनों को ही प्रभावित करती है। विज्ञ पुरुषों से, विज्ञों माने ज्ञानियों के ऊपर अविद्या का प्रभाव नहीं पड़ता। ना समझ अबुद्ध जो बालक हैं। बालक कौन है? जिनको ज्ञान नहीं है वो बालक ही है, चाहे कितनी उम्र हो जाए उनकी। संस्कृत में बाल शब्द का प्रयोग जो होता है वो नासमझ के लिए होता है। मूर्ख नहीं कह सकते, नासमझ। जिनको कोई ज्ञान नहीं है उनको बाल, इसकी बाल बुद्धि है। राजा बलि ने वामन भगवान से यही शब्द प्रयोग किया, त्वम बालो बालिस्मति। तू बच्चा है, बचकानी बुद्धि है तेरी। मैं त्रिलोकी का राजा और मुझसे 3 चरण भूमि मांग रहा है, तुझे मांगना नहीं आता क्योंकि तू बच्चा है। तो बाल का मतलब होता है अबुध, बालक। बालक को कोई ज्यादा समझदारी तो होती नहीं, अवस्था पा करके समझदारी आती है। उसी अर्थ में बाल शब्द का प्रयोग होता है। तो अविद्या रूपी पूतना का वध हुआ भगवान के हाथों। भगवान जिसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं उसकी अविद्या का भगवान ही विनाश करते हैं। अविद्या को नष्ट करना सामान्य बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। परंतु भगवान जिसके हृदय में प्रकट हो जाए उसके लिए बहुत सरल बात है। भगवान ही तो मारते हैं अविद्या को, जीव अपने पुरुषार्थ से उसको नष्ट नहीं कर पाता। बोलो राधे राधे। राधे देखो भगवान के 2 बेटा हैं, भक्त और ज्ञानी। दोनों में अंतर क्या है? माता पिता को तो सभी बच्चे प्यारे लगते हैं, परंतु जो बड़ा बेटा होता है उसकी तरफ से माँ बाप थोड़े से निश्चिंत रहते हैं, और जितना छोटा होता है उस पर माता पिता की हर समय दृष्टि होती है। उसी प्रकार भक्त हैं छोटे बालक और ज्ञानी हैं प्रौढ़ समझदार। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। छोटे बच्चे को मां 2 घंटे भी ना देखे तो परेशान हो जाती है, कहां चला गया। और बड़ा बेटा 2 दिन भी ना दिखाई पड़े तो भी मां निश्चिंत रहती है, गया होगा कहीं। और खूब बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, फिर तो महाराज बरसों तक बाहर घूमता है। पर मां को निश्चिंतता होती है, समझदार है, अपना भला बुरा वो समझता है। जो नहीं समझता उस पर ध्यान देते हैं। इसलिए भगवान भक्तों पर विशेष दृष्टि रखते हैं। करऊं सदा
तिनकी रखबारी करऊं सदा तिन की रखवारी जिमी बालक राखे महतारी जिने बालक राखे महतारी जिमी बालक राखे महतारी जिने बालक राखे महतारी। तो रखवाली माँ छोटे बच्चे की करती है, ऐसे भक्त की रक्षा भगवान करते हैं, उस पर पूरा ध्यान रखते हैं। तो भक्त के हृदय में जब हरि प्रकट हो जाते हैं तो उसकी अविद्या रूपी पूतना का स्वयं संहार करते हैं। जैसे ब्रज में प्रकट होने पर ब्रजवासियों को बचाया पूतना को मारकर, ये पूतना ही अविद्या है। फिर आया सकटासुर गाड़ी बनके, गाड़ी में 2 बैल होते हैं जो उसको खींचते हैं, दौड़ाते हैं। पर इस गाड़ी में एक भी बैल नहीं था, इसलिए गाड़ी के नीचे लाला का पालना लटका था और माट मटका भांड सब गाड़ी के ऊपर रखे हुए थे गोरस के। मतलब क्या है, हमारे जीवन की गाड़ी भी 2 बैलों पर चलती है। पति पत्नी पहिए हैं इस जीवन की गाड़ी के, और 2 बैल इसको चलाने वाले हैं। बैल माने धर्म, बैल धर्म का स्वरूप होता है। बैल पर महादेव विराजमान हैं, इसका मतलब क्या है, देवादिदेव महादेव धर्मारूढ़ हैं, धर्म पर सदा आरूढ़ रहते हैं, कोई धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करते। इसलिए भोले बाबा को वृषभ ध्वज कहा जाता है। वृषभ की ध्वजा माने धर्म की ध्वजा लेकर के चलने वाले हैं महादेव शंकर। हमारा जीवन भी 2 बैलों पर चल रहा है, 2 धर्म। 2 धर्म का मतलब लौकिक धर्म और पारलौकिक धर्म, सांसारिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म। सांसारिक धर्म क्या है, जिस घर परिवार में आप पैदा हुए हो, जिन माता पिता ने तुम्हें जीवन दिया है, उनकी सेवा करो। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता को देवतुल्य मान करके उनका सम्मान करो, सेवा करो। जिस देश में पैदा हुए हो उस देश की भक्ति, राष्ट्र भक्ति आपके भीतर होनी चाहिए। जिस समाज में पैदा हुआ हो उस समाज के प्रति भी आपके दायित्व है। इसको व्यवहारिक धर्म कहते हैं। लौकिक धर्म कई जिम्मेवारियां होती हैं। भागवत में लिखा है, बच्चा पैदा होते ही 3 ऋण से युक्त हो जाता है। पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। ऋण माने जैसे हम लोग उधार लेते हैं ना किसी से, तो चुकता करना पड़ता है। ऐसे आप जिस देश में पैदा हुए हो, जिस समाज में पैदा हुए हो, जिस परिवार में पैदा हुए हो, उन सबके प्रति आपके दायित्व है और वो दायित्व आपको निभाने चाहिए। बोलो राधे राधे। ये लौकिक धर्म है। अब 3 ऋण की जो मैंने बात करी वो आप समझ गए होंगे, थोड़ा संकेत में और स्पष्ट कर देते। पितृ ऋण, माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया तो आप उनके ऋणिया हैं। उन्होंने कष्ट सह करके माने आपको जीवन दिया है, तो इस ऋण से कैसे ऋण होंगे। सेवा तो माता पिता की करो, पर तुम भी किसी के माता पिता बनो। जब विवाह करके आपके यहां पुत्र जन्म होगा तब आप अपने पितरों के ऋण से ऋण होंगे।
जैसे उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, तुम भी किसी को जन्म दो। इसको पितृ ऋण कहते हैं। दूसरा ऋषि ऋण, ऋषि मुनियों का। इन्होंने क्या किया हमारे लिए? बोले जंगल में रह के, पत्ते खा करके, घास खा करके, वायु पी करके, अपने शरीर को तपा करके ये सदग्रंथ आपको दिए हैं। ऋषयो मंत्र दृष्टार, तपस्या से मंत्रों को इन्होंने प्रकट किया है। यदि वो इतना तप न किए होते तो अध्यात्म जगत का रहस्य हमको आज पता न चलता। तो हम उनके ऋणिया हुए, क्योंकि ये सदग्रंथ उन्होंने हमें दिए। ऋण कैसे होंगे? बोले उन्होंने जो तुम्हारे लिए दिया है उसका तुम सही ढंग से सदुपयोग करो। ग्रंथों को पढ़ो, पढ़ नहीं सकते तो ग्रंथों को सुनो किसी विद्वान के मुख से। तब ऋषि मुनि, आप जब पुराण कथा सुनते हैं, हमारे सदग्रंथों को पढ़ते हैं या सत्संग सुनते हैं, तो ऋषि मुनि प्रसन्न होते हैं कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। हम जिनको एक सदग्रंथ के रूप में जो रहस्य हमने उजागर किए हैं, उनका ये लाभ उठा रहे हैं, तो ऋषि प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पर दुर्भाग्य यह है कि हम तो ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना सुनना तो अलग रहा, हम नाम तक नहीं जानते, न ग्रंथों के नाम न ऋषियों के नाम। इसलिए राम जी के यहां जी पुराणों की कथा सुनाते थे। रामचरितमानस में लिखा है घर घर में पुराण कथा होती थी, नित्य प्रति सत्संग होता था। ये मोबाइल और टेलीविजन जब नहीं थे तो हमारे यहां भारत भूमि में भी आपने अनुभव किया होगा, वयोवृद्धों ने शाम को संध्या आरती करके कुछ न कुछ रामायण का पाठ या कुछ न कुछ सत्संग घर में ही छोटे रूप में होता था। चौपाइयों का गान हो रहा है, बाद में एक व्यक्ति उसका अर्थ समझा रहा है। जो घर में वयोवृद्ध होते हैं या कोई भी थोड़ा समझदार होता है तो वो उसका अर्थ सुनाता था। तो सत्संग नित्य होने पर ऋषि मुनि प्रसन्न होते हैं। और तीसरा ऋण है देवताओं का। देवताओं ने हमारे लिए क्या किया? बोले देवताओं की कृपा से हम और आप जीवित हैं। सूर्य भगवान के प्रकाश से कितना लाभ उठा रहे हैं हम लोग। आजकल तो सौर ऊर्जा बना रहे हैं। सूर्य भगवान या 2-4 दिन की छुट्टी लेके चले जाएं कि हमको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, 24 घंटे चलते ही रहते हैं, तो बोलिए हमारा क्या हाल होगा। या पवन देवता, वायु देवता कहें कि हम भी जा रहे हैं छुट्टी पे, तो क्या बिना हवा के, बिना प्रकाश के, बिना चंद्रमा की किरणों के हम लोग जीवित रह पाएंगे? कदापि नहीं। एक क्षण भी आप जीवित नहीं रह सकते इन देवताओं की कृपा के बिना। इसलिए हमें देवताओं का ऋण चुकता करना चाहिए। कैसे? हवन करके। जब देवताओं के नाम से हम हवन करते हैं साकल्य के द्वारा और घृत की आहुति डाल करके, इंद्राय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, उनके नाम ले लेकर के जब हम स्वाहा करके उन्हें भोजन कराते हैं तो वो तृप्त होते हैं और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। और यदि आप उनको प्रसन्न नहीं करोगे तो वो नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे तो प्रकोप करेंगे। भूकंप आ गया, अतिवृष्टि हो गई, ओला वृष्टि हो गई, सब फसल बर्बाद हो गई। ये सब देव प्रकोप हैं, क्रुद्ध देवता। इसलिए प्रतिदिन हवन होना चाहिए। अग्निहोत्र ब्राह्मण करते हैं जिससे देवता प्रसन्न होते हैं। तो ये 3 ऋण हैं प्रत्येक जीव के ऊपर होते हैं, ऋषियों का, देवताओं का और पितरों का। तो जब आप शास्त्र पढ़ते हैं तो ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं शास्त्र श्रवण करने से। पुत्र जन्म
जब होता है तो पितर आशीर्वाद देते हैं, उनके ऋण से वो ऋण होते हैं, और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो देवता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। और इन 3 ऋण से प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है वो ऋण जरूर हो गए। कोई ना कोई जीवन में यज्ञ जरूर कराना चाहिए। ये भी ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ के बाद हवन के रूप में भी यज्ञ होता है। तो भगवान ये जो असुर की बात कर रहे थे हम कि 2 बैलों की गाड़ी, बैल माने धर्म, लौकिक धर्म और पारलौकिक धर्म। तो संसार के कर्तव्य निभाना ये तो लौकिक धर्म हो गया आपका, लगभग सबको विवेक होता है। परंतु भगवान ने तुम्हें मनुष्य शरीर दिया क्यों है? केवल ये काम करने के लिए नहीं दिया, केवल व्यवहार निभाने के लिए नहीं दिया, तो काय के लिए दिया? कि इस मानव शरीर को पाकर के तुम मुझे पहचानो, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही मुझे पहचान पाओगे, और पशु पक्षियों में इतनी बुद्धि ही नहीं है जो मुझे पहचान सके। तो मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है? परमात्मा को जानना, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। इसलिए मुख्य लक्ष्य क्या है? परमात्मा को पा लेना। क्योंकि इस जन्म में यदि नहीं पाए और पाए बिना मर गए तो फिर 84 के चक्कर में भटकना पड़ेगा, और पा गए तो आना जाना भटकना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए मनुष्य शरीर का उद्देश्य केवल खाना पीना, कमाना, परिवार चलाना, या मान प्रतिष्ठा या सम्मान बढ़ाना, सिर्फ इतना ही नहीं है। ये सब क्षणिक हैं, एक दिन नष्ट हो जाएंगे। कोई कितना भी बड़ा काम करके चला जाए, बाद में कुछ दिन तक तो लोग याद रखते हैं, बाद में सब भूल जाते हैं। इसलिए आपके मनुष्य बनने का परम लक्ष्य होना चाहिए उस परमात्मा को जान लेना। और विडंबना यह है कि उसी को जानने की हमें 1 मिनट की फुर्सत नहीं। जिस उद्देश्य से भगवान ने मानव शरीर दिया, उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कोई समय नहीं है। चाहे भागवत की कहो, अरे साहब मरने की फुर्सत नहीं है हमें, भागवत तो फिर सुनेंगे बुढ़ापे में। अरे एक माला तो कम से कम ठाकुर जी की जप लिया करो। अरे महाराज पढ़ाई लिखाई का समय, तुम बच्चों को माला पकड़ा रहे हो। माने बच्चा और कितना भी कुछ काम करे चलेगा, माला की बात करो, भजन की बात करो, उसे कहेंगे अरे महाराज पढ़ाई लिखाई का समय है उसका। इसलिए 2 बैलों की गाड़ी है, दोनों का संतुलन बना के चलना चाहिए। संसार में भी निभाना है व्यवहार, और परमार्थ को भी सिद्ध करना है। उस लक्ष्य को भी नहीं भूलना है। एक अधिकारी बहुत ईमानदार था। ईमानदारी की लोग दुहाई देते थे उसका नाम लेकर के। सरकार को जब उसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी मिली तो उसको बुलवाया और कहा तुम्हें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हम सौंपना चाहते हैं। क्या? बोले तुम बहुत ईमानदार हो, राष्ट्रभक्त हो, बहुत ही सज्जन हो, हमने तुम्हारी रिपोर्ट ले ली है, तुम विदेश जाओ और एक बड़ी गोपनीय एक जिम्मेवारी तुम्हें दे रहे हैं जो किसी को पता नहीं होना चाहिए, और ये काम तुम कर सकते हो, क्योंकि ये काम उसी को दिया जा सकता है जो पक्का वफादार हो, राष्ट्रभक्त हो, और उसमें तुम खरे हो। उसने कहा साहब इस काम में तो मेरे को बहुत समय लग जाएगा। बोले कितना भी समय लग जाए उसकी चिंता नहीं, काम होना चाहिए। तो महाराज इतने दिन में बाहर रहूंगा, विदेश में रहूंगा, तो मेरे बच्चे? बोले तुम्हारा मन है तो चलो बीवी बच्चों को भी ले जाओ।
तो सरकार ने भेज दिए। अब वो पूरे परिवार को लेके पहुंच गया विदेश। बढ़िया बंगला मिला, सरकारी गाड़ी मिली, सारी सुविधा मिली, चकाचक आनंद लिया। 25 साल बीत गए महाराज विदेश में रहते हैं। सरकार ने बुलवाया, फिर पूछा अब बताइए क्या काम किया आपने, समय तो पर्याप्त हो गया है आपको। और फिर वो बताने लगा, महाराज आप जाकर के किसी से भी पूछ लीजिए, मेरा किसी से आज तक 25 साल में कोई झगड़ा वहां नहीं हुआ, किसी की चोरी नहीं करी, किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी से झूठ नहीं बोला, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करी। मेरा पूरा रिपोर्ट कार्ड आप वहां जाकर के ले सकते हैं। तो सरकार कहेगी ये तो हमें मालूम है कि तुम ऐसे हो, ये बताने की जरूरत नहीं है। हम ये नहीं पूछ रहे कि तुम कितने सज्जन थे या कितना तुमने बढ़िया व्यवहार किया, ये व्यवहार की बातें नहीं पूछ रहे। हम ये पूछ रहे थे जिस काम के लिए भेजा था वो किया कि नहीं। बोले क्षमा करें महाराज, वो तो हमसे नहीं हुआ। अब बोलिए सरकार उसको पुरस्कार देगी क्या दंड? उसने गलत काम कुछ नहीं किया, पर काम भी तो नहीं किया, तो क्या उसे सफल माना जाएगा? कदापि नहीं। उसी बहुत से लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, परंतु हम कर्म को प्रधान मानते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, बेईमानी नहीं करते, किसी से रिश्वत नहीं लेते, सबसे बड़ी प्रसन्नता के साथ व्यवहार करते हैं। बहुत ही हम व्यवहार कुशल हैं, लोग मेरी तारीफ करते हैं, किसी से भी पूछ के देख लो, ये बात सही है। तो बहुत से लोगों का तर्क होता है कि यदि हमने कोई पाप नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, पर ईश्वर को नहीं माना, तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? बोले बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? जब गलत काम कुछ नहीं किया तो कल्याण क्यों नहीं होगा? बोले गलत काम नहीं किया तो आप समाज में प्रतिष्ठित तो कहलाएंगे, सज्जन कहलाएंगे, आपकी प्रशंसा भी होगी, ये सब तो ठीक है, पर कल्याण नहीं होगा। क्योंकि कल्याण तभी होगा जब उस तत्व को जानोगे। और परमात्मा ने मानव शरीर अपने को जानने के लिए भेजा है, तुम्हें दिया है। अब उसी को नहीं जाना तो तुमने चाहे जितना धन कमाया हो, चाहे जितनी प्रतिष्ठा बनाई हो, चाहे जितना बढ़िया व्यवहार बनाया हो, तो आप प्रशंसनीय जगत में हो सकते हैं, परंतु आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते। जन्म मरण का झंझट तो तुम्हारे पीछे लगा रहेगा, और तुम्हारा भले ही किसी से कोई व्यवहार नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, और उस परम लक्ष्य को पा लिए तो सब कुछ पा लिए। उसको पाके तुम सब कुछ पा सकते हो, उसको नहीं पाया तो सब कुछ पाना भी व्यर्थ हो जाएगा। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी जैसे परमहंस, सनकादिक जैसे ऋषि पैदा होते ही चले गए जंगल में, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, शादी विवाह किया नहीं, बच्चे हुए नहीं, तो क्या उनका कल्याण नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। क्योंकि ये जो 3 ऋण की बात हमने कही थी, भगवान के जो लाडले प्यारे बन जाते हैं उनके ऊपर कोई ऋण नहीं रह जाते, सारे ऋण उनके खत्म हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए जो संसार में रह करके कार्य कर रहे हैं, संसार में रचे पचे हैं, ये ऋण उन्हीं के ऊपर काम करते हैं। और जिसने उस तत्व को पा लिया उसके ऊपर कोई ऋण नहीं रह जाते, क्योंकि भगवान ही सबके माता पिता। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। जब भगवान मैया बाप है और आपने उन्हीं को पाना और उन्हीं की आराधना करी तो पितृ ऋण मुक्ति हो गई। सारे ऋषि मुनि उसी को पाने का रास्ता शास्त्रों में बताते हैं, उसको पा लिया तो ऋषियों के ऋण से मुक्ति हो गई। और सारे देवताओं के सबसे बड़े देव तो वही हैं, उनकी आराधना करी तो देव ऋण से भी छुटकारा मिल गया। सारे ऋण से जीव मुक्त हो जाएगा यदि उसको पा गया तो। इसलिए 2 बैलों की गाड़ी है, दोनों में संतुलन बना करके चलो, संसार में भी निभाओ और उसको भी पहचानो। इसलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं कि 24 घंटे हैं एक दिन में, तो इनके 3 विभाग कर दो, 8 8 8 8 घंटे प्रेम से सो, खर्राटे बजाओ,
शरीर को पूरा रेस्ट दो, सोना चाहिए, खूब प्रेम से सो। अब उसके बाद जब जगो तो 8 घंटे संसार के कामों में लगाओ। साग सब्जी लाना है कि नौकरी पे जाना है, जो भी काम करना हो, दुकान चलाना है, 8 घंटे आप दिन में संसार के लिए दो। परंतु तीसरे जो 8 घंटे हैं वो जिसके लिए जीवन मिला है उस जीवन के लक्ष्य की ओर लगाओ। स्वाध्याय करके, सत्संग करके, साधना करके, ध्यान करके, जो तुम्हें अच्छा लगता हो, उसकी प्राप्ति के अनेक रास्ते हैं। बिहारी जी जाना है तो बिहारी जी लक्ष्य है, रास्ते आपको जो अनुकूल पड़ते हो। कई तरीके हैं आजकल तो महाराज, भीड़ में बाहर के लोग भी सारे गुप्त मार्ग जान गए, हर गली में गाड़ी। पर किसी भी रास्ते से जाओ जो तुम्हें अनुकूल पड़ती हो, पर जाओ तो सही लक्ष्य की ओर। अब यहां आकर के यदि आपने लक्ष्य को ही नहीं पाया तो आना ही बेकार हो जाएगा। किसी भी रास्ते से जाके बिहारी जी के दर्शन करो। उसी प्रकार जो 8 घंटे तीसरे हैं वो भगवान की अष्टयाम सेवा में लगाओ। वैष्णव लोग ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने में कितना समय लगा देते हैं, राग भोग के द्वारा सेवा करते हैं, परंतु भगवान के भजन में, आराधना में वो 8 घंटे लगानी चाहिए प्रतिदिन। अब आप सोच रहे हैं, विचार करके देखो कितने घंटे आप लगाते होंगे या हम लगाते हैं। 8 तो बहुत ज्यादा होते हैं महाराज, तो आधे कर दो भाई, 4 घंटे ही लगाओ। अरे महाराज ये भी बहुत ज्यादा है, 4 घंटे नहीं तो और आधे कर दो, 2 घंटे तो कम से कम लगाओ भाई। और यदि आप 2 घंटे भी नहीं लगा पा रहे, इसका मतलब आपको लक्ष्य को पाने की कोई चाह नहीं है। जिसके लिए भगवान ने देव दुर्लभ शरीर आपको दिया है, और वो भी भारत भूमि में जहां साधना का केंद्र है, भगवान ने अपनी तरफ से कृपा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शास्त्र भी तुम्हारे लिए सुलभ हैं, शास्त्र सुलभ है, हरि कृपा से देह मनुष्य का मिल चुका है। और जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदित मंदमती आत्मा हन गति जाए। यदि आपने तनिक भी समय नहीं निकाला उस लक्ष्य को जानगल है, इसको क्या सजा देना, विक्षिप्त था। पर आप स्वस्थ हैं मन बुद्धि से, और फिर यदि आप अपराध करते हैं तो दंडनीय है, तो दंड मिलेगा। और जो जितने ऊंचे पद पर बैठ के अपराध करता है वो उतना ही बड़ा अपराधी माना जाता है। तो भगवान निश्चित रूप से दंड देंगे कि हमने तुम्हें सब कुछ दे करके भेजा, फिर भी तुमने कोई लाभ नहीं उठाया, तो आप दंडनीय है। बच्चे ने कहा, पिताश्री तुम्हारे यहां पैसे की कमी है क्या? तो बातों में आ गया, पार्टी कर दिया, खा पी मौज करके खत्म कर दिया। 2-4 दिन के बाद फिर वहां से नोटिस आया, फीस जमा करो। पिताजी फीस जमा करना, अरे 4 दिन पहले ही तो तेरे को रुपए दिए थे फीस के लिए। हाँ दिए। तो पिताजी 2 थप्पड़ और मारेंगे, मूर्ख कहीं के, फीस के नाम पर पैसा ले गया और पार्टी में उड़ा दिया। डांटेंगे कि नहीं? उसी प्रकार परम पिता परमात्मा ने आपको ये सारे साधन लेकर के भेजा था कि तुम भजन करके इस आवागमन के जन्म मरण की इस भयंकर बीमारी से मुक्त हो जाओ। इसके लिए तुम्हें यह गिफ्ट में हमने दिया है, मानव शरीर। आप अपने शुभ कर्मों से शरीर नहीं पाए हो, भगवान की कृपा के बल पर पाए हो। कबहू की कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। आप पर उपकार करके प्रभु ने ये सब कुछ दिया, मानव शरीर पा लिया, सारे साधन सुलभ हो गए, परंतु आए थे हरि भजन को, होटल लगे के पास।
भगवान ने भजन के लिए जो शरीर दिया था वो केवल भोजन में और मौज मस्ती में या दुनिया के व्यवहार में आपने पूरा समय गंवा दिया। तो जब वापस जाओगे तो भगवान पिटाई नहीं करेंगे क्या कि मूर्ख, मैंने किस काम के लिए तुम्हें भेजा था और तुमने क्या काम किया इसका। इसलिए ये दो बैलों की गाड़ी है, दोनों में संतुलन बना के तुम्हें चलना है। संसार को भी निभाओ, परंतु जिस उद्देश्य से आए हो उस लक्ष्य को मत भूल जाओ। पुराने जमाने में माताएं पानी भर के लाती थी पनघट से, घड़े पर घड़ा पानी से भरा, परंतु उनको इतना अभ्यास होता था कि बच्चे को भी साथ में बगल में दबा के ले जाती थी। और आप उसमें जब पानी भर के आती थी तो बातें भी करती थी, खूब हंसती थी और घड़े से हाथ नहीं लगाती थी। घड़ा तो अब ऊपर रखा है, बच्चे को संभाले हुए है गोद में, बातें भी कर रही है और घर की तरफ चली आ रही है। पर वो चाहे बच्चे को संभाल रही हो, चाहे वो बातें कर रही हो, दुनिया भर की बातें माताओं में होती हैं, वो करती हैं, परंतु उसका पूरा ध्यान मटके पर अटका रहता है कि बैलेंस बिगड़ा तो मटका फूटा। तो जैसे नागरिकोचित गागर में, ऐसे ही कर से कर्म करहो विधि नाना, पर मन राखो जहां कृपा निधाना। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इस प्रकार का बैलेंस बना के चलना है। ये दो बैलों की गाड़ी है। अब जरा प्रसंग पर आइए। जिस गाड़ी के नीचे कन्हैया का पालना लटका है उसमें एक भी बैल नहीं था, और बैल गाड़ी में लगा होता तो कन्हैया का पालना नीचे न लटका होता। बिना बैल की गाड़ी थी। मतलब लौकिक धर्म से मतलब नहीं, परलोक को हम मानते नहीं। दोनों बैल जीवन से चले गए। बैल माने धर्म। बाप दादा की इतनी संपत्ति मिली हुई है कि जिंदगी भर बैठ के मौज करो, कमाने की भी जरूरत नहीं, इसलिए हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो व्यवहार जगत खत्म हो गया और परलोक को हम मानते ही नहीं। चारुवाक का सिद्धांत मानते हैं हम तो। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो मौज से जियो, उधार लेकर के घी पियो, क्योंकि मरने के बाद शरीर राख हो जाएगा। कौन कहां गया किसने जाना। यह है नास्तिक दर्शन। ईश्वर को मानते ही नहीं, परलोक को जानते ही नहीं। तो न परलोक को आपने माना, न लोक में किसी दायित्व को निभाया, तो दोनों बैल आपके जीवन की गाड़ी से निकल गए। परिणाम क्या हुआ? परमात्मा नीचे लटक गए और संसार की भोग सामग्री गाड़ी के ऊपर। जबकि परमात्मा को ऊपर रखना चाहिए, संसार को नीचे, पर यहां मामला उलट गया। परमात्मा नीचे और संसार की भोग सामग्री ऊपर। और जब जीवन की दिशा और दशा एकदम उलट जाती है, तब भगवान ने फिर एक लात मारी, गाड़ी तोड़ डाली, मटका भी फोड़ डाले, और जो उत्सव का था उत्साह वो सब छोड़ छाड़ करके भागे। क्या हुआ क्या हुआ? भगवान ये बताना चाहते हैं, मेरे उत्सव में मुझी को भूल करके तुम अपने में मस्त हो। और जब लात पड़ी भगवान की, तो सब उत्सव भुला करके भगवान को देखने लगे। क्या हुआ लाला को? कहीं चोट तो नहीं लगी लाला को? ध्यान आकर्षित करने के लिए ही भगवान को ऐसा करना पड़ा कि मैं रो रहा हूं, मेरा ही उत्सव है और मुझे कोई देखने वाला नहीं। फिर सब देखने लगे। उसी प्रकार जब हम संसार में बहुत ज्यादा रचपच जाते हैं, लक्ष्य को भूलकर परमात्मा को भुला देते हैं, तब परमात्मा को कुछ न कुछ कौतुक करना पड़ता है, जिससे हम सब भगवान को याद करें। जैसे कोरोना काल आ गया, कितने मशीन की तरह भागने वाले लोग थे, एकदम मशीन सबकी ठप हो गई, घर घर में बैठे।
आप घर में बैठ के करें क्या? बाहर पुलिस स्वागत करने के लिए खड़ी है, डंडा लिए, बाहर जा नहीं सकते, घूम फिरना सब बंद, चक्का जाम। अब घर में बैठ के आप करेंगे क्या? और जिनको भजन का अभ्यास है वो तो कहेंगे बहुत अच्छा हुआ, फुर्सत मिल गई, हमको तो भजन का समय ही नहीं मिलता था, अब तो भजन के अलावा कोई काम ही नहीं है। वो तो अपना लाभ ले लेगा, पर जिसने भजन नहीं किया वो पागल हो जाएगा। बहुत से लोग पागल हो गए कि मरना अच्छा है पर हम तो जाएंगे घूमने, भले ही पिट जाएं चाहे मर जाएं, पर हम घर में ऐसे बंद के नहीं रह सकते। बहुत कठिन है घर में एकाकी जीवन निकालना। तो भगवान को ये सारे कौतुक इसीलिए करने पड़ते। कभी भूकंप आ गया, कभी सुनामी आ गई, ये सब भगवान के पाद प्रहार हैं। जब भगवान इस प्रकार की कोई हलचल करते हैं प्रकृति के माध्यम से, तब उस समय बड़े बड़े नास्तिक भी ईश्वर को मानने लग जाते हैं। हे विधाता, हे ईश्वर, अब तो आप ही की शरण में हैं, आप ही रक्षा करो। जो नोट के लिए पागल हो रहे थे वित्तीय सेना में, वे नोट उड़ाने लगे, चाहे जितना रुपया ले लो भैया, प्राण बचा लो। सब छूट गया। संसार में कौन किसका कितना सगा होता है वो भी समझ में आ गया। लोग सगे से सगे, निकट से निकट व्यक्ति की लाश लेने से भी स्वीकार नहीं, सब लेने को तैयार नहीं, हमको ना लग जाए भाई। सारा संसार मिथ्या लगने लगा, वैराग्य उत्पन्न होने लगा, ईश्वर ही एकमात्र दिखाई पड़ा, प्रभु आप ही बचाओ। तो भगवान को ये सब कौतुक इसलिए करने पड़ते हैं कि भाई वैसे तो तुम्हें याद कर आती नहीं, जैसे छोटे छोटे बच्चों को अध्यापक पढ़ाते हैं, आराम से पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात, पर जो नहीं पढ़ता है उसको कभी थप्पड़ भी मारना पड़ता है। आजकल तो गड़बड़ हो जाता है, अध्यापक भी नहीं मार सकता। पहले तो अध्यापक लोग बड़ी भयंकर पिटाई करते थे महाराज। तो ऐसे परमात्मा को भी कभी कभी ये प्रहार करने पड़ते हैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो देखो भगवान की लीलाएं तो सत्य हैं ही, परंतु उन लीलाओं में छुपे हुए जो रहस्य हैं उन पर विचार करके यदि देखा जाए तो आज भी ये लीलाएं हमारे जीवन में चरितार्थ हैं। ये असुर आज भी हम पर हमले कर रहे हैं। उन असुरों से हम कैसे बचें, ये इन लीलाओं में छुपा हुआ है रहस्य। इसलिए ज्ञानी अपनी दृष्टि से इन लीलाओं का चिंतन करते हैं, भक्त अपनी भावनाओं से इन लीलाओं का आनंद लेते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब एक दिन की बात सुनो। गर्गाचार्य जी यदुवंश के पुरोहित हैं, उनके पास श्री वसुदेव जी आए और बोले महाराज आप हमारे पुरोहित हो, हमारी हार्दिक इच्छा है कि छोरा को नाम आपके ही श्रीमुख से रखो जाए। बोले हाँ। बोले पतो ना चलना चाहिए, आप चुपचाप गोकुल में जाओ और छोरा को नाम रखे आओ। ठीक है चले जाएंगे। तो गर्गाचार्य जी गोकुल आए, नंद बाबा ने स्वागत किया और हाथ जोड़ के नंद बाबा बोले महाराज जी एक निवेदन है। कहो। बोले आपकी कृपा से 2 छोरा हैं घर में, एक रोहिणी को एक जसोदा को, पर जब से या जसोदा के लाला ने जन्म लियो है या के ऊपर बड़े संकट आ रहे महाराज। पैदा होवे की देर ना भाई पूतना उठा के ले गई, पर भगवान जाने कैसे मरी अब तक खबर ना पड़ी। एक बार अचानक गाड़ी टूट के छोरा पे गिर गई, एक दिन तूफान में उड़ गयो। सो महाराज या की ग्रह दशा का जो ठीक ना लग रही, आप कृपा करके बताओ कौन सी या के ऊपर 7.5 चल रही है। नंद बाबा बोले पहले छोरा को नाम बताओ तो फिर मैं बाको राशि फल बताऊं। हाथ जोड़ के बोले महाराज नाम को तो अबे मैंने नाम तो कछु विचार कियो ही ना है। कछु नाम ना रखो। बोले ना। वाह भैया, छोरा साल भर को है गयो, नाम को ठिकानो ही ना है। तो महाराज आप ही नाम रख दो कछु आज। बाबा बोले बिल्कुल रख देंगे, पर एक शर्त पर। कहा। बोले हल्ला बिल्कुल नहीं मचनो चाहिए, चुप पे ही नाम धराओ। बोले ठीक है महाराज स्वीकार है। तो एक काम करो,
मैं गौशाला में जाके बैठ जाऊं, नंद बाबा तू अपने छोरन को लेके वहीं आ जा। ठीक है महाराज। गौशाला परम पवित्र भूमि होती है, तो गर्गाचार्य जी गौशाला में लगा आसन बैठ गए। नंद बाबा ने भीतर खबर करी तो दोनों माताएं अपने अपने छोरन को गोद में सजाए करके ले आई। चलते चलते जसोदा जी से रोहिणी जी बोली, बहन जसोदा या पंडित को बहुत नाम सुन रहा है, बड़ो भारी विद्वान है ये। जसोदा जी कहें कि बहन तू कहे तो या पंडित की मैं कछु परीक्षा लेके देखूं। बहन तू कैसे परीक्षा लेगी? बोले काम कर, मेरे छोराए तू ले ले, तेरे छोराए मैं ले लूं। पक्को पंडित होएगा तो बताए देगो कौन को लाला कौन सो है, और ना बता पायो तो अपने आप बात समझ में आ जाएगी बाबा ऐसो ही खड़िया पंटन है। तो दोनों माताएं अदला बदली करके और गौशाला में आकर के महाराज जी के सामने दंडोत करके बैठ गई। महाराज जी दंडोत। बाबा ने दियो आशीर्वाद, पर जैसी आशीर्वाद दियो तो नंद बाबा की दृष्टि, श्री गर्गाचार्य जी की दृष्टि नंद के लाला पर पड़ गई। जैसे ही लाला की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, बाबा तो निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते रह गए। ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए, और देखते देखते खुली आंखों से बाबा की लग गई समाधि। टकटकी लगाए भगवान की ओर निहारते रह गए, मूर्ति की तरह स्तब्ध हो गए। अब मैया ने तो बैठे बैठे विचार किया कि महाराज जी छोरा को कछु भविष्य पढ़ रहे होंगे, माथे की रेखा देख रहे होंगे, बाद में बताएंगे। तो मैया चुप ही बैठी रही, और बैठे बैठे 1 घंटा बीत गयो, बाबा कछु ना बोले। तो मैया धीरे से बोली, महाराज जी मुझे घर के और काम निपटाने, यदि आपने विचार कर लिए हो तो बता दो छोरा को नाम कछु। अब बाबा हो तो बताएं। बाबा तो लगा समाधि बैठे। कछु जब ना बोले तो रोहिणी की तरफ इशारे में जसोदा जी ने पूछा, बहन देख तो सही है बाबा जी ये का हैगा, न बोले न चाले न हिले न डोले न मटके न सटके, पलक भी न झपके। रोहिणी जी धीरे से कान में बोली, बहना मुझे तो लगे बाबा जी की सांसऊ ना चले। अरे भगवान, तो या बाबा जी ये मेरो ही घर में लो कलंक लगा बेकू, या बाबा जी अच्छे भले बैठे ठाड़ी एकदम का है गयो। मैया तो डर गई, हाथ पकड़ के हिलावे लगी, महाराज जी। सोई झक्की बाबा की खुल गई, समाधि खुल गई। संभल करके बोले, हाँ मैया तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली, हे भगवान ऐसे नाम सोचो जाए महाराज, मैं तो कछु और ही सोच में लग गई। अब जल्दी कृपा करके बता दो आपने कहा नाम विचार कियो है। बाबा मन ही मन सोच में लगे, आए थे नाम देवे को, पर या प्यारी सूरत को देख के हम तो अपनो ही नाम भूल गए, अपने आप को भूल गए। पुनः बालकों को संभल करके देखा तो मन में सोचा कहीं हमारी परीक्षा तो ना है रही है, अदला बदली सी नजर कैसे आ रही है। बाबा तो बड़े विद्वान, तुरंत जसोदा जी से बोले, सुन जसोदा। बोलो महाराज। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु बलाधिक्यात् बलम विदु। मैया तेरी गोदी में ये जो छोरा है वो निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। इतना सुनते ही मैया मुस्कुरा के रोहिणी की तरफ देखने लगी, बहना ये तो पक्को पंडित निकलो भाई, पट्टे से एक निगाह में ही पहचान गयो। हाँ महाराज जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, छोरा रोहिणी को ही है, पर हम दोनों बहनें अपने छोरन में नेको कछु अंतर ना माने। आप तो ये बताओ या को नाम का रखोगे? बाबा बोले, बलाधिक्यात् बलम विदुः, आगे चल के बहुत बलवान निकसेगो, इसलिए नाम रख रहे हैं बलराम। बहुत अच्छो नाम महाराज। अब या छोटे वाले को और बताए दो।
बाबा बोले या के नामन की मत पूछे, एक दो नाम हो तो गिनाऊं, हजारन नाम पढ़ेंगे या के? गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब यही के नाम है। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना, तान्यहं वेदनो जना। भैया या को हर युग में जन्म होए, पर इदानीम कृष्णतांगतः, या समय या को नाम रख रहे हम श्री कृष्ण। अच्छा महाराज, कृष्ण को मतलब? बोले करसतीति कृष्ण, जो सबको अपनी तरफ खींच ले, वा को नाम कृष्ण होए। गजब को आकर्षण है या छोरा में। मैया बड़ी खुश। और बताओ महाराज, मेरे छोरा को कछु भविष्य बताओ, आगे चल के नौकरी करेगो, व्यापार करेगो, कि ऐसी गैया चराम तो भी पड़ेगो? बाबा बोले मैया या छोरा की ग्रह दशा बोल रही है कि ये पक्को चोर बनेगा। मैया बोली हे भगवान, है गयो मेला। ये आपने कैसी भविष्यवाणी कर दी महाराज? मेरो छोरा चोर बनेगो? बोले चोर ना है, चोरन को सरदार बनेगो। काय की चोरी करेगो महाराज? भगवान को दो, सब कछु मेरे पास है। बोले मैया वो मुझे मालूम ना है, या कि ग्रह दशा तो यही कह रही है। एक दो चीज चुराए तो मैं बताऊं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्य पुरुष है। कभी नवनीत माखन की चोरी करेगो, कभी चीर चुरा के भगेगो, पर अपनी चितवन से जाकू निहार ले, वाके जन्म जन्मांतर के पाप भी हर लेगो। इसलिए नाम पड़ेगो हरि। हरति गोपी नाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि। हरति प्रणत जनानाम पापम इति हरि। मैया बोली बस बस महाराज, हम वो ज्यादा भविष्यवाणी नहीं सुननी। जैसो है सो ठीक है महाराज, आप तो आशीर्वाद दो। महाराज को प्रणाम करके मैया भीतर गई और भीतर जाके बोली बहना, महाराज जी विद्वान तो जबरदस्त है भाई, एक निगाह में पहचान गए कौन सो छोरा कौन को है। नाम कछु टेढ़े मेढ़े धर दिए तो मैंने तो दो नाम सोच लिए। महाराज ने नाम रख दे कृष्ण बलराम, मैंने नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। सीधो सो नाम बोलवे में आराम। छोरा को चाहे जितना बढ़िया छांट के नाम धर लो, पर मैया लाड़ प्यार को नाम तो अलग से कछु न कछु जरूर रखे। तो अब मैया बड़े प्यार से कनुआ बलुआ कह के पुकारने लगी। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशव जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणौ विजग्रतो। दोनों भैया घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर दिए आंगन में। कभी गौशाला में जाके गाय के गोबर को अपने हाथ से पूरे शरीर में लपेट लेते हैं, कभी गायों के सींग से लटक जाते हैं, कभी छोटे बछड़ों की पूंछ पकड़ के भागने लगते हैं, कभी छोटे बछड़ों के दांत गिनने लगते हैं या के मोड़े में कितने दांत आए गए, कभी चंदा मामा के लिए मचल जाते हैं,
इस प्रकार क्रीड़ा करते करते गोविंद अब पैया पैया दौड़ने लग गए। एक दिन सखा इकट्ठे करके बोले, ब्रजवासियों चलो आज कछु नयो खेल खेले। नयो खेल कौन सो? कन्हैया बोले चलो आज चोरी चोरी खेलेंगे। बोले दारी के चोरी करबो सिखाएगो हमें? कन्हैया बोले रुपया पैसा की चोरी की बात ना कर रहे भैया, खाएबे पीबे की चोरी माखन मिश्री की करेंगे। खाएबे की चोरी ना मानी जाए। एक बोलो कन्हैया तेरे यहां 9 लाख गैया, दूध दही के भंडार, फिर भी तू चोरी करेगा? कन्हैया बोले मेरे घर में कोई कमी थोड़ी है, पर या श्री दामा को देखो या मधुमंगल है देखो, सब 1.5 हड्डी के हो रहे। और जब मैं पूछूं क्यों भैया तुम्हें खावे पीवे ना मिले, कैसे कमजोर पड़ रहे हो, तो एक ही उत्तर मिले, कन्हैया माखन तो हमारे यहां बहुतेरो हो गए, पर मैया सब बाजार में बेचे आवे, जो बचे वो खावे खूब मिले। कन्हैया बोले कितनी गलत बात, गैयन की सेवा के ताई हम ग्वाला, और गोरस खावे के ताई मथुरा के लाला। ब्रजवासी बोले कन्हैया तेरी बात में दम तो है भाई, अच्छा तो बोल कौन के घर चले चोरी करवे? कन्हैया बोले आज पहले अपनी घर में ने का अभ्यास कर लो, कदाचित पकड़े गए तो घर की बात, बाद में फिर देखेंगे दूसरे के घर की। तो सबने अपने अपने घर हाथ साफ किए। दूसरे दिन फिर मीटिंग भई, सबने अपनी अपनी कहानी सुनाई। कछु सफल भय, कछु विफल भय, कछु पकड़े गए, कछु पिटके आए। तो जो पिटके आए वो कान पकड़ के बोले कन्हैया भैया हम तो ना करेंगे आज के बाद चोरी। मैया ने पकड़ के जो पिटाई करी है हमारी, हमें तो नानी याद आएगी। कन्हैया बोले जा दारी के, पहली बार चोरी करी और पिट के चलवायो, चल मैं सिखाऊं कैसे करी जाए। ब्रजवासी बोले लाला तो तू हमारो सरदार, हम तो तेरे संग में चलेंगे, तू जो कहोगे सो करेंगे। तो एक काम करो, अपनी मंडली को कछु नामकरण कर लो। कहा नाम होना चाहिए? कन्हैया बोले अपनी मंडली को नाम होएगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। सर्वसम्मति से मंडल बन गया, मंडलाध्यक्ष कन्हैया हो गए, और घर घर में माखन चोरी लीला प्रारंभ है गई। बोल माखन चोर भगवान की। माखन चोरी क्यों करी? इसके भी बहुत से कारण हैं। मुख्य कारण एक ही है कि जब जब भगवान को मैया माखन खिलाती थी आंगन में, और गोपियां जब निहारती थी तो एक ही कल्पना करती थी कभी वो दिन भी आएगा जब नंदलाल हमारे घर में आके हमारा माखन खावे। फिर उदास हो जाती थी, नंद बाबा के यहां इतना ढेर माखन भरा हुआ है, भला नंदलाल हमारे घर में माखन खाने क्यों आएंगे? तो दधि मंथन करते समय प्रत्येक गोपी गोविंद को हृदय से याद करती थी। आज मोरे अंगना में आबो नंदलाल, चले आबो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, कान्हा दर्शन की प्यासी गुजरी।